तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी में काफ़ी सारे बयानबाजी कर दिए उनने। कई सारे फैसले दे दिए। एफआईआर तुरंत करवाने की मांग की गई, लोगों को अरेस्ट करवाने के लिए, शायद जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। तो और बाकी अगर आपको ज़्यादा जानकारी तो कमेंट में मुझे बताना ज़रूर। अब भैया ये कह रहे हैं सौरभ दास के जेपी नड्डा जी से हमारी बात हुई थी, हमने कहा था मंगलवार को हमारे पास भेज देना लेटर, आपने भेजा नहीं है। और जो बच्चों पे एफआईआर हो रही है, अगर नहीं होगा तो हम इतना बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, बहुत बड़ी तादाद में लोग बाग आएंगे। हाँ योगी जी, अगर आप नहीं माने तो पूरा उत्तर प्रदेश आपके अगेंस्ट में खड़ा होगा। तुम्हारे पिताजी का घर है, तुम्हारे पिताजी का घर है या बिजनेस डील है क्या कोई ये? है भाई, जो सरकार के खिलाफ, जो मंत्री जी के खिलाफ बोलेगा, कोई गोली मारने की बात करेगा, कोई माँ बहन की गाली बकने का बात करेगा, कोई उल्टा सीधा बात करेगा तो पकड़ेगी नहीं सरकार। कोई पुलिस वालों को मारेगा तो पकड़ेगी नहीं सरकार? बिल्कुल पकड़ेगी भाई, पकड़ेगी भी, दोंचेगी भी, पटकेगी भी, सब करेगी। अब फिर उसके बाद कह रहे हैं कि भाई जेपी नड्डा जी ने कहा है, ऐसा सुनने में आया मेरे कहीं वीडियो में देख रहा था, उन्होंने कहा कि अगर आपको कार्रवाई से बचना है, ये जो प्रोटेस्ट था ये नीट के स्टूडेंट का था, ठीक है, अगर आपको बचना है, आप वाकई में स्टूडेंट थे, तो आप अपना एडमिट कार्ड दिखा जाओ और चले जाओ, हम आप पे कोई केस नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कहा, अगर आप स्टूडेंट थे, नीट के छात्र थे, तो आप कागज़ दिखा जाओ और चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सरकार आपसे एक बार भी अगर बोल जाए तब बोलना। लेकिन ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है भाई, ये लोग बहुत बुरे फंस गए, ये लोग बहुत बुरे फंस गए। अब क्या होगा इनका, मैं तो ये सोच रहा हूँ होगा क्या इनका। ये पीटे जाएंगे, पकड़े जाएंगे, घसीटे जाएंगे, ललकारा जाएगा इनको, पुचकारा जाएगा, दुत्कारा जाएगा, सत्कारा जाएगा, क्या किया जाएगा भगवान जाने। लेकिन फंस गए गुरु, फंस गए तुम भाई। मैंने वीडियो देखी कॉकरोच जनता पार्टी में, जो कॉकरोच बन के गए थे, एक लड़की बहुत रो रही, पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे। अब पापा नहीं बचा पाएंगे बेटी, पापा की परी बहुत बुरी फंस चुकी है। अब पापा की परी बहुत बुरी फंस चुकी है। मुझे बहुत मारा, मुझे कैसे रो 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 के बिलक बिलक के, कैसे, मतलब भाई जनता नहीं छोड़ेगी तुमको, जनता नहीं छोड़ेगी। तुमने प्रधानमंत्री जी के को गलत बोल के जघन्य अपराध किया तुमने। बहुत समझ लो कि बीजेपी के कार्यकर्ता शांत बैठे हुए हैं, बोल नहीं रहे, बहुत समझ लो। नहीं, तुम्हारी तो वो स्थिति करने लायक है, तुम्हें तो वो उतने देना चाहिए, 100 लट्ठ पड़े, 100 चांटे पड़े और गिने एक। 400 मिलियन व्यूज होने आ गए, 400 मिलियन व्यूज होने आ गए मोदी जी की। भाई अगर 400 मिलियन वाले की उन्हें ये कह दिया कि उठो लाल अब आंखें खोलो, सुबह हो गई है, मुंह धो लो और जाके सबको धो लो, दो भी पछाड़ लगा दो, तो भाई 400 मिलियन यानी 40 करोड़ के समथिंग कुछ होते हैं। एक आदमी अगर एक में एक थप्पड़ मारेगा ना, 40 करोड़ थप्पड़ों में आदमी का पता नहीं पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ उसके दुचा है, कहाँ से कहाँ पिटा है वो, समझ रहे हो। 40 करोड़ लोग थप्पड़ ही थप्पड़ में मार देंगे, थप्पड़ ही थप्पड़ में, केवल थप्पड़ ही थप्पड़ में मार देंगे आपको। क्या कर लोगे आप भाई? आपने जो जघन्य अपराध किया है वो गलत है। आपको सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए थी, बहुत तरीके हैं सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने के, लेकिन इस तरह से नहीं करना चाहिए था, इस तरह से नहीं करना चाहिए था। अब उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अभिजीत दीप के भगवान विष्णु का अवतार है साहब। अरे भगवान विष्णु का अवतार है, ऐसे कैसे? ये गटर का कॉकरोच है, ये गटर का कीड़ा है, ये भगवान विष्णु से तुलना कैसे की आपने हमारे? आपके साथ जो पार्टी में आपके चलने वाले लोग हैं ना, जो आपको छोड़ के चले गए, सफ़ेद कपड़े और हरे कपड़े वाले लोग आपके साथ चलते हैं। आपके साथ जितने लोग हिंदू जुड़े हुए ना, वो केवल बाला साहब ठाकरे की वजह से जुड़े हुए हैं, नहीं तो तुम्हें कोई पूछे नहीं अगर तुम बाला साहब ठाकरे के बेटे नहीं होते तो। और जो तुम सत्ता को आज अपना के बैठे हो ना, ये पूरी सत्ता, जो पूरी पावर जिनने अपनी दम पे खड़ी करी बाला साहब ठाकरे ने, उस पर उनका राज ठाकरे जी का हक था, जो तुमने छीन लिया उनसे।
जो तुमने छीना है उनसे। तुम अपनी पार्टी के सांसद तो बचा नहीं पाए, अपनी विधायक तो तुम बचा नहीं पाए, तुम भगवान विष्णु का अवतार बता रहे हैं। अरे हिंदू तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें एक वोट नहीं मिलेगा, इस बात को तो समझो भाई, एक वोट नहीं मिलेगा। तुम अपने आप को जितना बड़ा वो समझ रहे हो, 30 मार खान है, तुम भगवान विष्णु का अवतार बता रहे हो, तुम अभिजीत दीपके का हाथ पकड़ के मंच साझा कर रहे हो, तुम्हें यह दिखाई नहीं दे रहा कि उस मंच से भगवान सीताराम के लिए गलत बातें बोली जा रही हैं, हिंदू धर्म के लिए गलत बोला जा रहा है, तुम्हें यह दिखाई नहीं दिया? तुम्हें यह दिखाई नहीं दिया कि वहाँ पे नज़में गाई जा रही हैं, बस नाम रहेगा अल्लाह का, तुम अल्लाह की पूजा करते हो? मुस्लिम हो क्या है? अरे एक कट्टर से कट्टर मुसलमान भी होगा, वो भी अपने धर्म के बारे में नहीं सुन सकता, तो तुम कैसे हिंदू? मुझे तुम पर डाउट होता है, तुम कैसे हिंदू हो? हैं? किस तरह के हिंदू हो तुम, जो अपने भगवान के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वालों के साथ मंच साझा कर रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें यह शर्म आनी चाहिए कि जो उमर खालिद जो इतने बड़ी गतिविधियों में शामिल था, जिसने कई सारी कांड किए, और क्या बोलते हैं उसके साथ जो लड़का फोटो खिंचवा रहा है सौरभ दास, तुम उनका सपोर्ट कर रहे हो? तुम सरजिल इमाम को मानने वालों का सपोर्ट कर रहे हो? है? बस नाम रहेगा अल्लाह का। क्यों रहेगा? राम का नाम नहीं है क्या? आज इनने दिखा दिया ना कॉकरोचों ने कि गटर छाप है, ये पहुंच गए ना कपिल सिब्बल के पास। जब फंसने लगे तो पता पड़ा कि कोई तो होना चाहिए बचाने वाला। तब इन्हें दिखा रहे, वो तो आधी रात को कोर्ट खुलवा लेते हैं, वो तो यार वो उसको आतंकवादी को बचाने के लिए खुलवा। अरे कैसे भूल जाएगी? जनता नहीं भूल पाएगी भैया, जनता नहीं भूल पाएगी। जनता कभी नहीं भूलती है बाबूजी कोई भी चीज़ें, इस बात को ध्यान रखना ठाकरे साहब। अब बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। रुझान आना चालू हो चुके हैं, कई लोग आ गए हैं, कई लोग आते जा रहे हैं, कई लोग आने वाले हैं, कई लोग और आएंगे। हर व्यक्ति की माफ़ीनामा की वीडियो आने लग गई है, हर व्यक्ति वीडियो बना रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक वो चितकबरे बाल वाली लड़की आई थी, बिल्कुल बिल्कुल वाइट, यानी कैसे क्रीम कैसे कलर के बाल थे, गोल्डन, तो उसने क्या बोला था, यानी अंट संट बकाता उसने। अब वो उसकी गाड़ी पर कोई ने पथराव कर दिया होगा भाई, तो वो रो रही थी। फिर उसके बाद गाड़ी में वीडियो बनाई, फिर उसके बाद कह रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। एक कह रही है मैं ट्रॉमा में जा रही हूँ। अरे ट्रॉमा होता क्या मुझे बता दो। देख कॉमा बोल रही है, ट्रामा बोल रही है, हिंदी अंग्रेजी एक जैसी क्यों कर रही है यार? होता क्या ट्रॉमा? एक कह रही है कि मेरे बच्चों को बख्श दिया जाए, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों को संभाल लेना। अब मैं क्या बोलते हैं सीधे साध्वी बन जाऊँगी, मैं वीडियो भी नहीं बना के डालूंगी। एक और लड़की है जो गलत बोल रही थी, पता है तुमको? एक और लड़की है, उसको ढूंढा जा रहा, वो मिल नहीं रही यार, वो मिल नहीं रही। ये लोग जो कॉकरोच थे, जैसे क्या है कि मान लो कि आपकी नाली से कॉकरोच निकला, दोस्तों नाली से निकलता कॉकरोच, जैसे ही निकलेगा तैसे तुरंत नाली में घुस जाएगा अंधेरे में। तो वहाँ जितने भी निकल के आए थे ये सब के सब वापस अंधेरे में जाके घुस गए। अब इनको ढूंढना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कॉकरोचों की नाक में दम करके रख दिया। जुनैद भाई परेशान हो रहे हैं, जुनैद भाई इंटरव्यू देते फिर रहे हैं, गाते फिर रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं। अरे क्या होगा रोने गाने से जुनैद भाई? आपने इतना महान कार्य किया है। मैं नहीं कहता, गरीबों को खाना खिलाना, भूखों को खाना खिलाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मौलाना गुलाम सरवर भी तो कुछ कह रहे हैं, उनकी भी तो सुन लीजिए मेरे मुस्लिम भाइयों। मौलाना गुलाम सरवर भी कुछ कह रहे हैं, उनकी भी सुन लो आप। और मैं जुनैद से इतना कहूँगा कि जुनैद भाई केवल आपको हिसाब किताब देना है, केवल आपको हिसाब किताब देना है कि इतना पैसा कहाँ से आया। भाई हम इतना पैसा हमारे पास आया था, हमने इतने की आलू की सब्जी खरीदी, हमने आलू खरीदे, प्याज खरीदी, हमने बिरयानी खरीदे, गोश्त खरीदा, हमने जो भी आपने खरीदा हो उसका हिसाब किताब देना। छोटा सा हिसाब किताब है, आपको बताना। उससे यह पता पड़ जाएगा कि आपके पास फंडिंग कहाँ से हुई थी, क्योंकि आपकी इतनी हैसियत तो है नहीं है कि एक मोबाइल शॉप से आप 8 से 10 लाख रुपए का रोज़ का खर्चा कर लो। इतनी हैसियत तो आपकी थी नहीं। तो फिर पैसा आया कहाँ से बाबूजी? किसकी फंडिंग थी? पंजाब से तो नहीं हो रही थी कहीं? बताओ यार, ताकि उन लोगों को भी तो घसीट ही होगी सरकार।
सब रगड़े जाएंगे, सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। समय समय की बारी है और समय की ही बलिहारी है। ठीक है, आज तुम्हारी तो कल हमारी, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। जुनैद भाई, सलाम वालेकुम।